सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हिंदी विमर्श में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है हिंदी विमर्श का, वह होने जा रहा है निपात। निपात जो सीबीएसई की कक्षा 10 की परीक्षा, उत्तराखंड बोर्ड और अन्य सभी राज्य के बोर्ड परीक्षाओं में और यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह निपात से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो यह प्रश्न अगर आप ये प्रकरण ध्यान से सुनेंगे तो अवश्य, मेरा पूरा विश्वास है, ये वाला प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए मूल प्रकरण की तरफ ले चलते हैं आपको। आज का जो प्रकरण है वह है निपात। यहाँ पर आप देख रहे हैं निपात, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है, नि धन पात। नि का मतलब होता है अच्छी तरह से, पात मतलब पढ़ना। यानी ऐसे शब्द जो किसी बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त होते हैं वे निपात कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको ये बताऊं, अगर हम कोई बात सामान्य से बोलते हैं तो उस बात का असर उतना नहीं होता है जितना हम बल दे करके कोई बात कहते हैं। तो जब हम बल दे करके निपात का प्रयोग करके कोई बात कहते हैं तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और लोग उसको सुनते भी हैं। जैसे अगर आपने किसी को अपने यहाँ किसी समारोह में, अपने शादी में या कोई फंक्शन में अगर आप न्योता दे रहे हैं, निमंत्रित कर रहे हैं, आप सीधा से अगर ये बात कहेंगे कि आपको हमारे यहाँ निमंत्रण है, तो वो सोचेगा यार ये सामान्य सी बात, मतलब ऐसे ही औपचारिक रूप से कह रहा है, खाली फॉर्मेलिटी निभाने के लिए कह रहा है, औपचारिकता निभाने के लिए कह रहा है। अगर आप इस बात को इस तरह से कहेंगे निमंत्रण देते हुए कि आपको जो है शादी में आना ही आना है, आपको तो आना ही पड़ेगा। तो मैंने देखिए बल देने के लिए दो शब्दों को प्रयोग किया है ना, तो और भी। एक बात मैंने ये कही कि भाई आपको शादी में आना है, तो ये साधारण सी बात हो गई। यानी एक साधारण सा, मैंने हालांकि मेरे जो कहने का, निमंत्रण करने का उद्देश्य वही था जो मैं बल देकर कहने जा रहा हूँ, लेकिन सामने वाला, सुनने वाला ये कहेगा कि ये खाली फॉर्मेलिटी निभा रहा है, औपचारिकता निभा रहा है, और फिर वो उस बात का उतना वजूद नहीं होगा। अगर हम ये कहेंगे आपको तो शादी में आना ही होगा, और तो और ही का जब मैंने प्रयोग किया तो सामने वाला, सुनने वाला कहेगा कि ये तो बहुत ही जोर दे रहा है, अब तो जाना ही पड़ेगा। इसी तरह अगर हम किसी बच्चे को ये कहते हैं, किसी विद्यार्थी को ये कहते हैं कि आपको गृह कार्य करके लाना है, आपको होमवर्क करके लाना है, तो वो सोचेगा भाई गुरुजी ने या सर ने जो है ऐसी सामान्य अर्थ में बात कह दी, और कोई बात नहीं, अगर लाऊंगा भी तो ठीक है, नहीं भी लाऊंगा तो चल जाएगा। अगर आप इस तरह से कहेंगे कि आपको यह गृह कार्य लाना ही होगा, तो मैंने बल देने के लिए क्या किया, ही का प्रयोग किया। तो अब हम निपात के का जो हमने अर्थ जान लिया कि जो ये दो शब्दों से मिला बना होता है, नि धन पात। नि का मतलब अच्छी तरह से, पात मतलब पढ़ना। यानी ऐसे शब्द जिनका प्रयोग किसी बात पर बल देने के लिए किया जाता है वे निपात कहलाते हैं। आपकी समझ में परिभाषा अच्छी तरह से आ गई होगी। अब उदाहरणों से समझेंगे हम कि निपात कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम उनका प्रयोग करते हैं। सामान्यतः निपात यहाँ पर 9 प्रकार के होते हैं। तो आइए चलते हैं 9 प्रकार के निपातों की ओर। जो पहला निपात है वह है स्वीकारात्मक। स्वीकार धनात्मक, आत्मक प्रत्यय लगा है इसमें, यानी स्वीकार करने के लिए जो निपात प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूँगा आपने खाना खा लिया, तो आप बोलेंगे हाँ जी, हाँ जी मैंने खा लिया। तो जो स्वीकार करने के लिए हम जिनका प्रयोग करते हैं वे स्वीकारात्मक निपात कहलाते हैं। जी हाँ, हाँ जी, जी हाँ।
जी, हाँ, हाँ जी, इस तरह से जब हम किसी बात का उत्तर देते हैं तो वो स्वीकारात्मक कहलाते हैं। नंबर 2 है नकारात्मक। यहाँ पर हमने दो चीज़ें समझने की बातें हैं। देखिए, दूसरा और तीसरा निपात है यहाँ पर। एक है नकारात्मक, दूसरा है निषेधात्मक। सब में आत्मक प्रत्यय लगा, लेकिन दो चीज़ों में हमने यहाँ पर अंतर रखना है। देखिए, मैं यहाँ पर दो चीज़ लिखता हूँ। एक तो लिखता हूँ मैं यहाँ पर न, ठीक है, एक लिखता हूँ मैं यहाँ पर मत। तो इन दो शब्दों से आप समझ जाएंगे कि नकारात्मक क्या होता है और निषेधात्मक क्या होता है। पहले तो हमने दो शब्द समझने, सुनने में तो एक जैसे लग रहे हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक, समझ लीजिएगा। सुनने में तो नकारात्मक, नकार और निषेध एक ही जैसे लगते हैं। नकार दोनों हैं तो ना के लिए ही हैं, ना का प्रयोग नहीं करने के लिए, ना का प्रयोग नहीं करने के लिए, ना कहने के लिए होता है। लेकिन जो निषेध होता है उसका प्रयोग मना या मत। अब ध्यान दीजिए, ना और मना और मत में क्या अंतर है। ना नहीं, ये तो हो गए नकार, और मत और मना ये हो गए निषेध। तो देखिएगा, नहीं और मत में क्या अंतर है। देखिए, नहीं तो होता है नकार करने के लिए, नकारात्मक के लिए नहीं का प्रयोग होता है कि जैसे ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। अब मैं ये बोलूँगा, आप देखिएगा, जहाँ पर कई पर सार्वजनिक स्थानों में जो है धूम्रपान करना वर्जित होता है, तो वहाँ पर यह नहीं लिखा रहता है कि धूम्रपान ना कीजिए, ऐसा लिखा रहता है धूम्रपान करना मना है ना, या धूम्रपान निषेध है। तो देखिएगा, यहाँ पर निषेध के लिए मना, और जैसे अगर कहीं बगीचे में आप जाएंगे, उद्यान में जाएंगे, वहाँ लिखा रहता फूल मत तोड़िए, ये नहीं लिखा रहता कि फूल ना तोड़िए। देखिए, हैं तो दोनों ना के लिए, मना के लिए हैं। देखिए, मत तोड़िए, अगर हम बोलेंगे फूल मत तोड़िए तो ये निषेध के लिए प्रयुक्त होता है। चलेंगे हम, दूसरा जो निपात है वह नकारात्मक जो है निपात है, यह नहीं या ना करने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे मैं आपको कहूँगा, आपने पढ़ाई कर ली या आपने याद कर लिया, तो आप कहेंगे नहीं, ना नहीं, इस तरह से, या आप कहेंगे नहीं जी मैंने नहीं याद किया है। तो आप ये समझ गए होंगे नकार और निषेध। तीसरा जो है हमारा निपात है वो निषेध है। निषेध यानी मना या मत करने के लिए। जिसने मैं आपको बोला कि सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना मना है, यानी वो निषेध है। तो और अगला जो है मत, तो मैंने कहा आपको उद्यान में जगह जगह लिखा रहता है उद्यान में कि फूल मत तोड़िए, ऐसा मत कीजिए। तो वहाँ पर जो है एक नियम के लिए वह मत का या निषेध का प्रयोग नियम के लिए किया जाता है, और नकार का प्रयोग ना या नहीं करने के लिए नकारात्मक का प्रयोग होता है, और नियम जो निषेध होता है उसके लिए मत और मना का प्रयोग होता है। चौथा है हमारा आदरार्थक। आदर के लिए, अर्थक मतलब कोके के लिए, आदर देने के लिए। यहाँ पर आदरार्थक निपात का प्रयोग होता है। ये दो हैं, क्या और ना। आदरार्थक के लिए क्या का प्रयोग, तुम्हें वहाँ क्या मिलता है, तुम्हें वहाँ क्या मिलता है, तुम उन्हें जानते हो ना। इस तरह से हम आदरार्थक का प्रयोग होता है। क्या का प्रयोग, तुम्हें वहाँ क्या मिलता है, तुम उन्हें जानते हो ना। इस तरह से आदरार्थक का प्रयोग किया जाता है। तुलनात्मक का प्रयोग होता है तुलना करने के लिए। सा, सम, सरिस, है ना, ये तुलनात्मक के लिए प्रयोग होते हैं। जो उपमा में, उपमा अलंकार में भी ये चीज़ें प्रयुक्त होती हैं, सा और सम। जैसे तुम्हारा चेहरा चांद सा है, तुम बर्फ सी सफ़ेद चादर लियो। बर्फ सी तुलना के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये होते हैं तुलनात्मक निपात, तुलना के लिए जो प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी उपमा के लिए। उसके बाद है विस्मयार्थक। विस्मय के लिए, यानी आश्चर्य प्रकट करने के लिए। जैसे क्या यहाँ पर है, तो क्या
क्या सुंदर दृश्य है। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह जरूर लगेगा। आपको मैंने इससे पहले प्रकरण में बताया था, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह अवश्य लगेगा। क्या सुंदर दृश्य है। दूसरा है काश। इसमें विस्मयार्थक में काश, काश में वहाँ पर होता। तो ये विस्मयार्थक जो है निपात होते हैं, जो विस्मय के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्या और काश। दूसरा है बलार्थक और परिसीमक, हमारा 7वां निपात है। बलार्थक यानी बल देने के लिए। तो बल देने के लिए कौन कौन से निपात हो गया? तो ही भी, तो ही भी, यदि तुम आओगे तो मुझे भी आना ही पड़ेगा। तो ही भी का प्रयोग इसमें हो गया है। यदि तुम आओगे तो मुझे भी आना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर बल देने के लिए तीनों निपातों का प्रयोग हो गया है, तो ही भी। इसी के आगे जो परिसीमक है, परिसीमक मतलब सीमा तय करने वाला निपात, जो सीमा तय कर रहा है। क्या कौन कौन से हैं? तक, मात्र, भर। इसमें एक और होता है सिर्फ। जैसे बोलूँगा वह मात्र पढ़ा लिखा है, शिक्षित नहीं है। देखिएगा परिसीमक तक का प्रयोग, मैंने किताब पढ़ी तक नहीं है, मेरे पास सिर्फ किताब भर है, यानी केवल किताब ही है। तो इस तरह से इन निपातों का प्रयोग होगा। और जो अगला निपात है हमारा अवधारण बोधक है। अवधारण का मतलब होता है किसी चीज़ को धारण करना, समझना। जो अवधारण का ज्ञान कराते हों वे अवधारण बोधक निपात कहलाते हैं। ये निपात हैं ठीक, लगभग, करीब। जैसे ठीक अभी 10 बज रहा होगा, लगभग 10 बजे वहाँ जाऊँगा, करीब 10:30 बजे होंगे। और 9वां है हमारा आदर सूचक। तो आप इसमें जो है यहाँ पर दुविधा में नहीं रहेंगे कि आदरार्थक और आदर सूचक में। देखिएगा आदरार्थक में आदर देने के लिए हुआ था, क्या और ना का प्रयोग। तुम्हें वहाँ क्या मिलता है, तुम उन्हें जानते हो ना। तो यहाँ पर आदर के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर देखिए ये आदर सूचक है, यानी जो आदर को सूचित कर रहा हो, यानी जो आदर को बता रहा हो। ऐसे निपात जो है आदर सूचक निपात कहलाते हैं। जैसे जी, जी हम सम्मान सूचक है ये। जैसे महात्मा गांधी जी, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, है ना, प्रधानाचार्य जी, गुरु जी, माता जी, पिताजी, ये आदर सूचक जो है निपात होता है जी। तो ये थे हमारे कुल 9 निपात। और एक बार फिर से देख लेंगे कि ये निपात जो है बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है आपके समझ में ये निपात प्रकरण आ गया होगा और आप कभी इसको नहीं भूलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप दूसरों से अवश्य साझा कीजिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।